ऐसा कौन सा सच है जो एंशिएंट बिल्डर्स हम लोगों से छुपाना चाहते हैं? और क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट में एक उड़ती हुई कार्ट भी है, और तो एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आप विदर से कभी नहीं मर सकते। तो आज की वीडियो के फैक्ट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं जिसको सिर्फ 1% लोग जानते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। ये नॉर्मल रेल्स बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन आप ट्रैप डोर्स की मदद से यहाँ पर फ्लोटिंग रेल्स बना सकते हो जो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगती हैं। लेकिन दिक्कत ये है, अगर आप इनको हल्का सा भी छुओगे तो ये टूट जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल यूज करने लायक नहीं है। लेकिन एक जगह जरूर यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ट्रोल करने के लिए। अब देखो बेचारे का लाभ हमें चिकन टिक्का बनने वाला है। क्योर विलेजर से ट्रेडिंग करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यार इनको क्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कौन इतना वेट करेगा। लेकिन माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर अगर आप इनके आसपास आयरन बार्स और बेड लगा दोगे तो ये जल्दी क्योर हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करा ना, मेरे को थोड़ा सा फेक लगा। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ ये सच में काम करते हैं या माइनक्राफ्ट हमारा उल्लू बना रहा है। क्या आपने कभी नोटिस करा है विदर को स्पॉन करते वक्त हमारे आसमान का कलर खुद चेंज हो जाता है। नॉर्मल सा दिखने वाला आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। इसका मतलब आसमान भी बोल रहा भाई गलत बंदे से पंगा ले लिया। बट आजकल के प्लेयर्स इन विदर से अंडरग्राउंड फाइट करते हैं, तो भाई आसमान तो नहीं दिखने वाला यहाँ से। हाँ वो अलग बात है कि मरने के बाद आसमान में ही जाओगे। कितना फनी हूँ यार मैं। चिकन फार्मिंग करते वक्त सबसे ज्यादा अनोइंग चीज मेरे को ये लगती है, भाई गेट खुलते सारी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं, और ये देखकर बस मेरा मन हो जाता है कि इन सारी मुर्गियों को KFC में बेच आऊं। मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत मेहनत से पकड़ी है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन फैंसीज को गोली मारो, इनकी जगह ट्रैप डोर्स यूज करने लग जाओ। इनके ऊपर से कूद कर आप तो जा सकते हो, लेकिन और कोई एनिमल बाहर नहीं आ पाएगा। एंड अब मैं आपको एक फनी चीज दिखाता हूँ। अगर आप इन मछलियों को इनके घर से बाहर निकाल दोगे, यानी इन समुद्र के अंदर से, और इन स्लाइम ब्लॉक्स के ऊपर लाकर रख दोगे, तो ये देखो भाई मछलियाँ यहाँ पर मस्त कूदने लग रही हैं, और ये कुछ ज्यादा ऊंची हाइट तक नहीं जा रही। इनको लग रहा है कि भाई अम्यूजमेंट पार्क में आई हैं। कोई लोग मेरे फ्रेंड मिस्टर गेमर जय जितने नूब होते हैं, जिनको वाटर क्लच करना नहीं आता, और वो हनी ब्लॉक्स का यूज करते हैं जमीन में, जिससे वो नीचे कूदे तो वो मरे ना। लेकिन फिर भी इन ब्लॉक्स के ऊपर कूदने से थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ता ही है। तो इनको हटाओ और वाटर लॉक्ड चेस्ट को लगाओ, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर कूदोगे तो आपको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा। पावर रेल्स बनाने के लिए यहाँ पर हमको गोल्ड की जरूरत पड़ती है, और हमारी चेस्ट में इक्का दुक्का ही गोल्ड पड़ा रहता है, क्योंकि भाई गोल्ड ओर्स को कौन ही माइन करता है। लेकिन अब मेरे को गोल्ड की कमी महसूस हो रही है। बट कोई नहीं भाई, आप इन नॉर्मल रेल्स को भी फास्ट बना सकते हो। बस कार्ट के अंदर एक पिग बिठा दो और उसके ऊपर आप बैठ जाओ। अब देखो भाई कितनी तेज चल रही है ये। रियल लाइफ में डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, और माइनक्राफ्ट में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। अगर आप इनको खाना देते हो तो खाना खाने के बाद ही आपको शिपरेक्स तक ले जाएंगी, जहाँ से आप अपनी लूट कर सकते हो। तो देखो भाई थोड़ी बहुत मछलियाँ खिलाने के बदले आपको कितनी बढ़िया चीज मिल गई। और गाइस माइनक्राफ्ट में सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन ये TNT और इनफ्लिंट का है, तो भाई इनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखना। लेकिन अगर गलती से आपसे TNT इग्नाइट हो जाता है तो उसके ऊपर एनविल रख दो, फिर क्या आसपास कोई धमाके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हो तो आप भी बिल्कुल सेफ रहोगे। तो क्या आप भी उन वियर्ड लोगों में से हो जो इस घोड़े को छोड़कर इन गधों की सवारी करता है सिर्फ ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए? भाई पहली बात तो ये 2023 है, तो एक इलाइट बनाओ यार, इन सबको छोड़ो। लेकिन एनीवेज आप लामा को यूज करो भाई, वो होता है ज्यादा बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर हमको पहले से इन्वेंट्री स्लॉट्स मिलते हैं। और जस्ट इमेजिन अगर आप इतने सारे शल्कर बॉक्स इस लामा के साथ ले जाते हो तो आप इतने सारे ब्लॉक्स को कैरी कर रहे हो बस एक लामा के अंदर। तो बस अब टाइम आ गया इन घोड़ों और गधों को बाय बाय टाटा करेगा। एंड शल्कर बॉक्स से मेरे को एक और चीज याद आ गई यार, ये ना बड़े छुपर रुस्तम होते हैं, बड़ा छुप छुप के अटैक करते हैं। तो इनके मुंह पे एक इनविजिबिलिटी का पोशन फेंक के मारो, तो आप देखो इतने बड़े बॉक्स के अंदर से ये छुटकू सा चूहा निकला है। लेकिन स्टिल इस छुटकू के पास इतनी पावर है कि आपको हवा में उड़ा देगा, तो इसको कम मत समझना। और गाइस क्या आपको पता है, आप डिस्पेंसर्स की मदद से इन विलेजर्स को पंपकिन हेड पहना सकते हो, और अभी देखने में और भद्दे लग रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको नेदरराइट की एन्चेंटेड आर्मर्स पहना सकते हो जिनके ऊपर थ्रोन्स की एन्चेंटमेंट लगी है। वेल इनके ऊपर आर्मर्स दिखेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप इन पे अटैक करोगे आपको तगड़ा एक नॉकबैक मिलेगा। और अगर आप ज्यादा ही दयालु हो ना तो इन सभी विलेजर्स को तगड़े से आर्मर्स पहना दो। अब ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बारी सोचेंगे। और वैसे तो हमारे विलेजर्स हर उन चीजों से डरते हैं जिनसे उनको मरने का खतरा होता है, लेकिन पता है जब भी विलेज के ऊपर रेड होती है तो हमारे विलेजर्स के पसीने छूट जाते हैं। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो इनके अंदर से छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और पसीने छूटने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर गोलम की बैंड बज रही है, और इनके अलावा इनको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। अब देखो कैसे मैं इनको बचाने वाला हूँ। नहीं सॉरी भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कभी आपने सोचा है जो डेजर्ट टेम्पल का टॉप वाला फ्लोर है उसका आखिरी में काम है क्या? मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसको यहाँ पर इसलिए बनाया
बनाया ताकि आप यहाँ पर एक परफेक्ट बीकन बना सको, और ऊपर की साइड एक होल भी है जहाँ से आपकी बीकन की लाइट बाहर जा सकती है। आपको क्या लगता है एंशिएंट बिल्डर्स ने इसको किसी पर्पज से बनाया था या ऐसे ही बना दिया? वैसे तो इल्यूजनर्स को गेम से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अगर आप कमांड की मदद से इनको स्पॉन करते हो और अगर इनसे फाइट करते हो तो ये अपने क्लोन्स बना लेता है। लेकिन अगर आप इस इल्यूजनर को बोट में ट्रैप कर दोगे तो देखो भाई इसके क्लोन्स भी यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए स्पॉन हो रहे हैं। अगर आपको अपना सामान चोरी होने से बचाना है ना, तो भाई ये वाली ट्रिक को जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मेरे पीछे चोर पड़ा था और मैंने अपने डायमंड इस ग्रास पाथ के ऊपर फेंक दिए, और ये ग्रास पाथ के नीचे मैंने ऊपर को चेस्ट से कनेक्ट कर रखा है। चोर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या करा और आपका सामान भी बच जाएगा। यार हमारा इलाइट्रा बहुत काम की चीज है, लेकिन यार उसको लेना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले आपको एंड डायमेंशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको एंड ड्रैगन को हराना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से निकल सको, और फिर आपको एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आपको एंड फ्रेम के नीचे एक पिस्टन लगाना है, और जैसे आपको पिस्टन पुश करेगा तो आप किसी और ही आइलैंड पे चले जाओगे जहाँ पर आपको एंडर ड्रैगन से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। और फिर क्या भाई आपको इलाइट्रा भी मिल गया बिना एंडर ड्रैगन से फाइट करे। और दोस्तों क्या आपको पता है कि मेरे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं? तो इसी खुशी में मैंने एक सेकंड चैनल भी बना लिया है, और उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है माइंडफ्लक्स आर्मी की पावर दिखाने का। भाई इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना कि किसी ने सोची नहीं होगी। आपने माइनक्राफ्ट में ना 10 से ज्यादा बारी रेल ट्रैक्स बनाए होंगे, लेकिन आपने ये डिटेल बिल्कुल नोटिस नहीं करी होगी। जैसी हमारी रेल ट्रैक थोड़ी सी मुड़ती है, उसका बीच वाला पार्ट बिल्कुल पिकैक्स की तरह लगता है। कमेंट्स में बताओ किस किस को ये चीज पता थी। अगर आपको यहाँ पर अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाना है तो आपको यहाँ पर एक रेल ट्रैक के ऊपर बहुत सारी रेल कार्ड्स रखनी होगी जिसके अंदर TNT भरे हैं। एंड जैसे अब आप इन कार्ड्स को पुश करोगे ये सीधा दुश्मन के बेस में जाकर घुस जाएंगी, और ऐसा धमाका होगा जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो। वाटर MLG करना हर किसी को आता है, लेकिन यही चीज अगर नेदर में करे तो भाई सरदर्दी बन जाता है। एंड माइनक्राफ्ट के फिजिक्स के हिसाब से आप नेदर के अंदर पानी प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप स्नो प्लेस कर सकते हो। आई डोंट नो ये कौन सी फिजिक्स है, बट हमारी काम की है, क्योंकि आप वाटर MLG की जगह स्नो MLG कर सकते हो। और कोई कोई प्रो लोग तो बोट का भी यूज कर सकते हैं। बट यार बोट से नीचे तो आ गए, बट ऊपर कैसे जाएं? बट चिंता मत करो, यही स्नो हमको ऊपर ले जाने में भी हेल्प करती है। तो अब ना स्नो को पानी से कम मत समझना। क्या आप भी अपने इलाइट्रा को बिना रॉकेट के यूज करना चाहते हो, जिसमें आपका एक भी रॉकेट खर्च ना हो? तो बस आपको 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से उड़ना होगा जिससे आप इन्फिनाइट दूर जा सकते हो, वो भी बिना रॉकेट्स का यूज करे। एक ऐसा सच जो माइनक्राफ्ट हमसे छुपाता आया है। आपको पता ही है कि विदर कितनी ज्यादा खतरनाक है, और अगर वो आपके ऊपर अटैक करने लगे ना तो वेपन्स के साथ साथ अपने साथ आर्मर्ड स्टैंड्स भी ले जाना, क्योंकि अगर आप आर्मर्ड स्टैंड्स के बीच में खड़े रहोगे तो आप विदर के अटैक से थोड़े टाइम के लिए बच सकते हो। देखो आर्मर्ड स्टैंड ने सारा डैमेज एब्जॉर्ब कर लिया और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता ही होगा कि स्कल्क इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, और कुछ ही देर में वो ओवरवर्ल्ड को एंशिएंट सिटी भी बना सकता है। लेकिन स्लैब एक ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर स्कल्क का इन्फेक्शन बिल्कुल काम नहीं करता है, तो आप स्लैब्स की मदद से कोई सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो। एंड ये मैसेजेस आसमान से भी देखे जा सकते हैं। अगर कोई इसको देख लेगा तो शायद वो आपकी हेल्प करने भी आ जाए। इन सभी टूल्स में से सबसे फालतू टूल आपको एक गोल्डन हो लग रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। गोल्डन हो की मदद से आप एंशिएंट सिटी में कुछ ही सेकंड्स में इन स्कल्क को माइन कर सकते हो। देख रहे हो हर सेकंड में को कितनी जल्दी एक्सपी मिल रही है। जरा ये देखो, ये हमारे माइनक्राफ्ट का प्लेन है जिसके ऊपर आप बैठकर मस्त उड़ सकते हो। और ये कोई भूतिया कार्ड नहीं है। असल बात तो ये कि मैंने एक कमांड डाली है जिसकी मदद से एक बी के ऊपर कार्ट आ चुकी है। अब मैं अगर इसके ऊपर एक इनविजिबिलिटी का पोशन मारूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि ये कार्ट हवा में उड़ रही है, और मैं इस कार्ट के ऊपर बैठ भी सकता हूँ। है ना एकदम कूल। और एक और कूल चीज देखो, अगर आप इलाइट्रा पहनकर पानी के अंदर जाओगे और फिर अपना स्पेस बार दबाओगे तो कुछ ऐसा लगेगा कि आपका कैरेक्टर पानी के अंदर मून वॉक कर रहा है। अच्छा ये देखो जरा, अगर आप एक गार्डियन को बोट में ट्रैप कर लेते हो तो वो गार्डियन आपके ऊपर तो अटैक नहीं करेगा, जिसके अंदर आप बैठकर इस गार्डियन को कहीं पर भी ले जा सकते हो। लेकिन फनी चीज ये है कि अगर आपका आसपास फ्रेंड खड़ा है तो ये गार्डियन उसको अटैक कर वहीं मार देगा। बेचारा मेरा फ्रेंड। गाइस जब भी हमको गोलम को मारना होता है तो हम 3 ब्लॉक्स के ऊपर खड़े होकर इस गोलम को बड़ा इजीली मार देते हैं, लेकिन कैसा होगा जब हम पे रेवेजर अटैक कर दे? तो बड़ा सिंपल है, आपको ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से लगाना होगा और फिर एक ट्रैप डोर लगाकर उसके नीचे लेट जाओ। अब यहाँ पर आप रेवेजर को बड़ा इजीली हरा सकते हो। भाई हमसे ज्यादा दिमागदार है क्या कोई? तो दोस्तों जाते जाते मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिंक है। तब तक के लिए बाय बाय।